कंगनपुर में नायला नामी लड़की 34 से 35 साल इनकी उम्र है। 2008 में शादी हुई, 5 बच्चों की मां है। इसके खावत ने इसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया और फिर लाश को जलाया। वजह क्या थी? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नायला की फैमिली मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, क्या हुआ था? बेटा 4 माह से थोड़ा बहुत झगड़ा चल रहा था। जगह के ऊपर 4 मरले जगह मेरी बेटी जिसमें रहती थी और फैमिली अलहदा रहती थी। तो वो कहते से जिसका इसका ससुर मरा है ना, कहते तुम लोग बेच दो इसको। कहते मैं नहीं रहती इसमें रहने देती। सास भी, देवर भी और एक नंद जो ज़्यादा तंग करती थी। मेरी बेटी कहती मैं बच्चे लेकर कहाँ जाऊँ। कहते थे तुम किराए पे चली जाओ। मेरे 5 बच्चे मैं कहाँ लेकर जाऊँगी, इतना बड़ा कारोबार भी नहीं है मेरा। मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, मैं खुद भी पढ़ती हूँ, मैं दरस देती हूँ बच्चों को। मैं कहाँ जाऊँ लेकर। बस आते थे, झगड़ा करते थे। 1-2 दफ़ा हम भी गए, हमें ब्लैकमेल करते थे। मेरी बेटी कहती अम्मी मैं नहीं जाना, मेरे इधर रहना, ये बेच देंगे पीछे से। बेटा ऐसी और कोई बात नहीं, 4 मरले भी उन्होंने मरवाया। मुझे इंसाफ चाहिए। आपकी बेटी की शादी को कितना अरसा हुआ? 12 साल हो गए। 12 साल में कभी कुछ झगड़ा, लड़ाई, कुछ? मेरे बेटे जाते, हम लोग जाते, इतनी अच्छी तरह रखता। हम यहाँ से चलते पहले खाना बन जाता था। अब 4 माह का जब उसका ससुर फौत होया है ना, जब से उसने इतना तंग किया हुआ, बहुत ज़्यादा। लड़ाई थी क्या मकान बेचने की? हाँ, मकान बेचो इसको, तुम बेचो, तुम किराए पे जाओ, हम लोग बिकवा के छोड़ेंगे। सब जाते थे जुड़ जुड़ के। 2 तो ज़्यादा सास और नंद, इन्होंने जीना हराम करवाया हुआ था। सुबह मेरे बेटों ने मुझे 3 का टाइम था, नमाज से पीछे, जुमे से पीछे मुझे फ़ोन किया, अम्मी बाजी को जला दिया, यहाँ पर आ जाओ। मुझे नहीं पता, फिर भी मुझे यकीन नहीं आया। मैं वहाँ पर गई तो वहाँ इतना आदम खड़ा हुआ था, मुझे फिर भी नहीं, थोड़ी बहुत जली होगी, बच जाएगी। वन पुलिस की गाड़ी, तुम लोगों की वीडियो की गाड़ी, आग बुझाने की गाड़ी खड़ी हुई। मैं अंदर घुस गई, मुझे पुलिस वाले ने बढ़ने नहीं दिया। 1 दफ़ा गई, मैंने हाथ देखा थोड़ा सा, मेरी चीख निकल गई, मैं बाहर आ गई। उससे पीछे बेटा मुझे इंसाफ चाहिए। वो वहीं बैठी थी, बाहर खड़ी हुई थी आवाम के बीच। मैंने इनको पकड़ो, एक भाग गई, एक हाथ आई। कौन भाग गई और कौन हाथ आई? भाग गई नंद को उन्होंने पकड़ लिया पुलिस वालों ने। आग किसने लगाई? आग उन्होंने ही लगाई, तीनों ने रलकर। कौन कौन? एक सास, एक नंद, एक मेरा दामाद। उनकी मुझे इंसाफ चाहिए। वो बेटा बाहर नहीं निकलनी चाहिए, छूटने नहीं चाहिए। मुझे इंसाफ अपनी बेटी को, जैसे मेरी बेटी को जलाया, पहले उन्होंने कत्ल किया, फिर उन्होंने जलाया। मुद्दई मुकदमा नासिर मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, जो कि नायला का भाई है। सारे का सारा जो अनहोना वाक़या हुआ है वो हम नासिर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि मौके पर कौन मौजूद था और क्या हुआ है? मौके पे मैं और मेरा ये छोटा भाई, हम दोनों मौजूद थे। उनके छोटे भाई की कॉल, उन्होंने हमें कॉल की ऑफिस में कि आप आएँ, घरेलू को झगड़ा हो चुका है। तो हम उधर पहुँचे हैं। उसके बाद वो घर से निकले ही नहीं। आधा पौना घंटा हम उनके घर खड़े रहे बाहर, जिधर वो रहते थे, जिस भाई ने कॉल की थी। सारी उनकी प्लानिंग थी सिर्फ ये हमें बताने के लिए कि आपकी सब मामला हो चुका है। हम आधा पौना घंटा उनके घर खड़े रहे, वो बाहर नहीं निकले। उसके बाद हमने छोटे बच्चों से पूछा था जो थे उधर उनके पास मौजूद। उन्होंने कहा था कि मम्मा हमारी को बहुत ज़्यादा रात मारा है पापा ने, और इन सबको पता है। इसी मामले में हम दौड़ के उधर घर गए। 4-5 एकड़ पे आगे घर था हमारी सिस्टर का। उधर हम जब जाके पहुँचे हैं तो वो घर में सारे में आग लगी हुई थी। सिस्टर हमारी जो चारपाई पे लेटी हुई थी, उनको आग लगी हुई थी। मैंने ये पाँव देखा उनका जलता हुआ। फिर हमें महसूस हुआ कि हमारी सिस्टर है, जो वो घर की वो की तारें, टैंकी खाली कर दी गई, सब कुछ खाली। और सिस्टर के साइडों पे लकड़ियों के स्टूल वगैरह तोड़ के लगाए हुए थे, गैस का पाइप छोड़ा हुआ था, और रज़ाई बिस्तर वगैरह सब डाले हुए थे। आग की लपटें बाहर लगी हुई थी, पंखा बाहर से अंदर को लगाया हुआ था कि आग और बढ़ के तेज़ हो। आंडी गुआंडी हमसायों से हमने फिर पाइप लिया, आग बुझाने की कोशिश की। हमसे पहले मल्लेदार उधर खड़े थे, तो लेकिन हमने वो दरवाज़ा फलांगा, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला।
दरवाज़ा खड़काया, दरवाज़ा नहीं खुला, फिर हम फलांग के अंदर गए। फिर ये मामले हमने देखे कि वो आग वगैरह लगी हुई है, हम आग बुझाने में लग गए। तो वो इसी दौरान वो जो मुद्दई वो मुलजिम थे वो सारे दौड़ चुके थे, हमें खुद का नहीं होश रहा था। ये सारा मामला उधर हुआ है। अदनान, आपको कॉल आई थी? मुझे कॉल आई थी। क्या कहा था कॉल करके? मुझे कॉल करके मुझे पैसों का मुतालबा कर रहा था कि मतलब पैसा चाहिए। तो जैसे हम वहाँ गए तो मतलब घर पे जहाँ पे की आग लगी हुई थी, दोनों भाई थे। पहले तो हम मतलब जिस तरह गए तो हमने दस्तक दी दरवाज़े पर, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला उन्होंने। तो अंदर से आवाज़ आई, मतलब जो उनकी वो ननद थी, उन्होंने कहा कि वो लोग आ गए, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करें। जल्दी से आग लगा दें इनको। तो हमने आप लोगों ने सुनी है ये बात? सुनी। तो मैंने वो मतलब दीवार फैलांगी दरवाज़ा, तो एक भाई जो उसका वकास, एक वकार, किसी एक के हाथ में वो क्या कहते हैं वो चाकू पकड़ा हुआ था एक ने, और एक ने वो डंडा नुमा जिस पे कील लगे हुए थे, मतलब कील नुमा के जो खून हुआ पड़ा था। तो और एक ने मतलब माचिस पकड़ी हुई थी। तो जैसे ही हम आगे इंटर हुए तो उन्होंने कहा अगर आगे आओगे तो हम आप लोगों को जला देंगे। तो हमने जैसे आप ही को देखा जलते हुए, तो हम उस तरफ मतलब हाँ हम उस तरफ आग बुझाने लग गए। उसी दौरान वो मौका देखकर वो सब निकल गए। अच्छा, जब आप ही को आग लगी हुई थी उस टाइम आप ही जिंदा थी या नहीं? नहीं थी। मैंने 15 पे कॉल की। पुलिस कितनी देर के बाद आई? जिसको आधा घंटा तकरीबन लग गया था, क्योंकि उससे पहले हमने खुद ने अपनी मदद तहत खुद आग बुझाई। हाँ, क्योंकि हम सायों से पड़ोस। मौके पे कौन कौन मौजूद था उस टाइम घर में? सलाह में से उनकी एक ननद थी, तीनों भाई थे वो, और जो मुलजम मेरा बहनोई था वो भी उधर ही था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब आप गए हैं और नायला को डेड बॉडी को आपने देखा तो कितने फीसद वो झुलस चुकी थी, जल चुकी थी? अब मैं तो जब देखा था, हम क्या आग लगी देखा, जब हम पाँव नज़र आएगा, क्योंकि उस पर बहुत सारा रॉ मटेरियल इस तरह डाला हुआ था। क्योंकि उस टाइम तो जब पाँव नज़र आया जलता हुआ, तो जलाते जलाते मतलब तकरीबन आध पाँव जल गए, हाथ जल के कुछ नहीं था उस टाइम जब हम जलाए। नायला का बेटा भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सलमान। सुलेमान कौन सी क्लास में आप? 6 में। 6 में हो। बेटा, मामा के साथ जब ये हुआ है आप कहाँ थे? नानों के घर। नानों के घर थे। बाकी बहन भाई कहाँ हैं? वो ना सुबह सुबह मेरे पापा ने ना उनको ना दादी के घर भेज दिया। अच्छा। दादी के पापा मामा को मारते थे? मारते थे, वैसे कोई झगड़ा करते थे थोड़ा बहुत। उससे बाद पता नहीं क्या वो झगड़ा हुआ कि ये रोज़ के रोज़ यही बन गया कि रोज़ पापा मारते थे मामा को। आप लोगों के सामने मारते थे? आप हमारे सामने ही मारते थे। आप लोग मना करते थे? करते थे। हमारे पापा हमें भी फिर आप लोगों को भी मारते थे? मामा के बारे में पता चला आपको? हाँ, पता चला। अब क्या कहना चाहते हो बेटा? हम क्या होना चाहिए? इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए बेटा? मामा तो अल्लाह के पास चले गई हैं, पापा हैं दुनिया में। क्या चाहते हो, क्या इंसाफ चाहिए? पापा को फांसी लग जाए। पापा को फांसी दी जाए। ये मासूम बच्चा है, इसको अच्छे बुरे का, दुनियादारी का, दोस्ती दुश्मनी का कुछ भी नहीं पता। आंखों में इसके आंसू हैं और बात भी नहीं करनी आ रही क्योंकि उम्र छोटी है। इसका ये कहना है कि मेरे पापा को फांसी दी जाए, मेरी माँ को मेरे बाप ने जलाकर मार दिया है। नायला के वालिद साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अंकल क्या कहना चाहते हैं? इस बेटा के जैसे मेरी बेटी को दर्दनाक रज़ियतनाक मौत से उस बेईमान ने दोचार किया है, कहते हैं कि उस वैसी दरिंदे को भी इसी तरह जो है, हमारे मुल्क का कानून इतना कमज़ोर है, इंसाफ लेते लेते बस वारिसिन जो चले जाते हैं बेचारे। तो वैसे कि इसके लिए जितना जल्दी मुमकिन हो, ताकि हमारे वालिदैन को, बहन भाइयों को, उनको कोई तसल्ली तो हो भी। इतनी बेदर्दी के साथ कोई दुश्मन भी नहीं करता जो उस मक्कार ने, उस बेईमान ने, जुनूनी इंसान ने जो किया हमारी बेटी के साथ। जब उसको मर्डर कर दिया तो इससे बढ़कर और क्या था, जब उसकी जान ले ली फिर उसमें से दरिंदों की तरह, जाहिलों की तरह उसकी मैयत को भी जलाने की कोशिश की। बहुत दिल को समझा रहे हैं, अपने आप को बहुत मजबूत कर रहे हैं कि मैं अगर इस तरह हो गया तो ये बहन बेटियां कहाँ जाएंगी और ये बेटे कहाँ जाएंगे, घर वाले क्या करें। सारी बातें पिछले माह जून की 12 तारीख
हम गए, लड़ाई झगड़ा मार पिटाई हुई, उसको खून खून कर दिया बेईमान ने। मेरा बेटा जुमे के लिए गया हुआ था, बड़ा बेटा नासिर उस वक्त वहाँ था। आया तो बहन बेहोश पड़ी हुई है और बेईमान ने जो पैप चला के सर पे पानी पुनी डाला, कुछ ठीक वगैरह। अगले दिन मारा हुआ था इतना? मारा, बहुत मारा। पिछले जून की 12 तारीख को, 11 तारीख को, 12 को हम गए। हम यहाँ से 2-3 उनके भाई गए, मैं गया, इनकी वालदा गई और इसकी खाला को बुलाया, इसके खालों को बुलाया, इसकी बहनों को बुलाया, इसके भाइयों को, सबको बुलाया। तो क्यों तुम ये तमाशा लगाया हो, क्यों कर रहे हो ऐसे? कहने लगे जिस बाप के ज़िम्मे कर्ज है वो हमने देना है, तो हम ये मकान जो है इसे सेल करना चाहते हैं। इतनी सुलझी हुई बेटी, उसने, मैं वो लफाज अभी मेरे यानी कानों में गूंजते हैं। जब आ रहे थे वापस तो भाइयों ने कहा 5,000 रुपये देना कि मैंने ये रख लो। कहने लगे भाई मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, तुम दुआ करो कि अल्लाह मेरे घर को बचा दे। हमसे सारे मामला 12 तारीख को तय हुए। 11 तारीख को हमने कहा कि हम चलो जैसे भी हम अपनी ज़मीन बेचेंगे, हम अपना माल बेच, कुछ ही करेंगे, हम बेटी के नाम के, हम बेटी का घर बचाने के लिए इंशाल्लाह हम तुमसे ताउन करेंगे। अच्छा जी। हमने कहा कि ऐसे करेंगे 2 मरले तेरे नाम है, तो बेटी के नाम करा दे, हम पैसे दे देते। हाँ, तो उसकी खाला मौजूद, खाले मौजूद, बहन भाई सब मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम ऐसा करते हैं। 4 दिन के बाद बड़ी बेटी ने फिर कहा कि हमने पैसे लेने हैं लेकिन बयान इंतकाल हमने नहीं देना। जी, हमने पैसे लेने हैं, इंतकाल हम फिर भी नहीं देंगे। वो ब्लैकमेल कर रहे थे, बार बार बेटी के ऊपर तशद्दुद कर रहे थे और बेईमान उस मक्कार को इतना टॉर्चर कर दिया उन लोगों ने कि बस फिर हवास बाख्ता जैसे एक इंसान हो जाता। नाज़रीन, वालिद की फरियाद, भाइयों की ज़बानी वक़ुआ और वालिदा की सारी कहानी आपके सामने है। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, ये हम पुलिस से बात करेंगे। ये बेसिकली ये खातून है, नाइला ताहिर इनका नाम है और 35-36 की इनकी एज थी। 5 बच्चे थे, तो 10 साल 12 साल शादी को हो गए थे। तो घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस भी रहता था, कोई डोमेस्टिक इश्यूज़ भी थे। तो मियाँ इसका मारता, तशद्दुद करता था। तो उस दिन जो है, जिस दिन ये वक़ुआ हुआ है, तो हमें जो इंट्रोगेशन में उसने बताया है कि जी वो पहले ही उसको हिट करके मार चुका था। फिर उसके ऊपर जो है वो उसने बिस्तर वगैरह रख के पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी। तो फर्दर तो ये कंफर्मेशन जो है पोस्टमार्टम की फाइंडिंग से ही हो जानी है। तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। उसके बाद जब पुलिस वहाँ पे पहुँची है तो पुलिस ने सबसे पहले जो है वो कातिल की सिस्टर जो है उसको कस्टडी में लिया। उसके बाद फिर हम इन्वेस्टिगेट करते गए, इनका डेटा वगैरह चेक किया और विदिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 आवर्स जो है हमने इस बंदे को, ज़ुबैर नाम है इसका, जो हस्बैंड है उसको 3 घंटे में हमने जो है वो कामयाबी के साथ गिरफ़्तार कर। ज़ुबैर को कहाँ से गिरफ़्तार किया? ये थोड़ा अभी मैं इसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन जो है वो करीब से ही हमने गिरफ़्तार किया था, ज़्यादा दूर नहीं गया था वो। इस कत्ल में, इस साजिश में, इस तशद्दुद में और कौन कौन मुलव्विस आप समझते हैं कि है? देखें जी, उसके इन-लॉज़ का भी कुछ रोल आ रहा है इसके अंदर के। इन-लॉज़ भी जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस में जो है इन्वॉल्व थे, लेकिन जहाँ तक इस पर्टिकुलर मर्डर की बात है तो इसमें सिर्फ उसके हस्बैंड का अभी तक रोल हमारे सामने आया है। अच्छा, ये बता दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे शुएब साहब, के जब आप लोग जाए वक़ुआ पर पहुँचे, 15 की कॉल चली और फिर पुलिस मौके पर पहुँची और पुलिस ने उस सारे मामले को देखा, तो मौके पर कौन कौन मौजूद था? मौके पर वो बेसिकली घर को भी आप अगर देखेंगे वो बिल्कुल एक तरह सा कच्चा मकान है, अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस तरीके का बना हुआ है। और वहाँ पर जो है वो जो इलाके के लोग थे जो वहाँ पे जमा हुए थे, आग देखकर उसके नाइला के जो है घर वाले भी पहुँच चुके थे। प्लस ये सिस्टर जो थी इसकी ज़ुबैर की, वो हमने वहाँ से जो है उसको गिरफ़्तार किया था। उनकी निशानदेही पर, जो वालिदैन थे, अपना भाई थे नाइला के, उनकी निशानदेही पर उसको वहाँ से हमने अरेस्ट किया था। मुद्दई मुकदमा का ये भी क्लेम है कि जो नाइला के 5 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटा तो ननियाल के पास है, मामूओं के पास है, लेकिन बाकी उन्होंने अगवा कर लिए हैं, साइड पे कर लिए हैं। आपके पास क्या डिटेल्स हैं? हमें इस चीज़ को हम चेक कर रहे हैं फर्दर। अगर कोई ऐसा क्लेम है इनका तो हम बिल्कुल इसको एड्रेस भी करेंगे, और जो अगर ज़्यादती उनकी तरफ से अगर होगी, नाइला के इन-लॉज़ की तरफ से कोई ज़्यादती होगी इंशाल्लाह, तो हम उसको भी जो है वो टेकअप करेंगे और जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे इसमें। ये सारी की सारी टीम तश्कील दी गई आपके अंडर और आपने फ़ौरन से मुलजिम को 3 घंटों के अंदर गिरफ़्तार भी किया। कितने लोगों पर मुश्तमिल ये टीम थी? ये इसमें SHO साहब थे, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे, और कुछ हमारे जो CIA के भी थे। तो मतलब कि 5-6 लोग थे जो हम। आप ये यकीन दहानी कराते हैं कि मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे? जी इंशाल्लाह, ये तो आप इसकी प्रोग्रेस से ही देख सकती है कि 3 आवर्स के अंदर अगर वो गिरफ़्तार हुआ है, तो मकसद ये है कि हम पूरी तरह से इस पर डेडिकेटेड है और इंशाल्लाह ताला जो भी इसमें पॉसिबिलिटी होगी
जितना भी हम रिलीफ दे सकते हैं विक्टिम को और उसकी फैमिली को उतना हम देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।